थोड़ी बात हो पाएगी थोड़ी दूरी से? क्या नाम है आपका? जी हम लोग ABVP से हैं, क्योंकि समाज में हम लोग काम करते हैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में, तो तमाम लोगों का फ़ोन आ रहा है, कोई किसी का पेशेंट भर्ती है, कोई किसी की जानने वाला भर्ती है। उसी जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और उसी चर्चा पर चर्चा चल रही है। क्या बताएंगे, क्या सा सिस्टम है? कई लोग हमको बता रहे हैं, हम मिल रहे हैं तो कह रहे हैं कि लखनऊ में तो जी व्यवस्था कोलैप्स हो गई। आप लोगों का क्या अनुभव है जब इतने सारे लोग मदद के लिए फ़ोन कर रहे हैं? कोलैप्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ समस्या तो है ही है भाई। जिस तरीके से लोगों का फ़ोन आ रहा है, तुरंत व्यवस्थाएं ना मिल पाना समस्या, लेकिन पेशेंट्स के साथ हम लोग को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपदा का समय है ये। तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी कोऑपरेट कर, हम लोग भी आधे घंटे से खड़े हैं यहाँ 45 मिनट से, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो लोग भी परेशान है, बेड नहीं है या कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, तो वो लोग भी अपने स्तर से लगे हैं। और हम लोग भी चाह रहे हैं जो बाहर से लोगों के किसी न किसी परिवार के लोग हॉस्टल्स में या किसी माता जी का फ़ोन आ रहा है, तो उनको भी हम लोग को ढांढस बनाते हुए कहीं ना कहीं व्यवस्था करानी है। इसलिए हम लोग भी उसी प्रयासरत में किसी के तरीके समाज में और कोऑपरेट करते हुए की व्यवस्था बन जाए। प्रशासन के, आपका नाम क्या बताया? मेरा विवेक नाम है। विवेक नाम है आपका? आप लखनऊ विश्वविद्यालय से। अच्छा, प्रशासन के काम को, जैसे कई लोग कह रहे थे कि हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं प्रोसीजर में, तो आप लोग जब मदद करवाने के लिए आते हैं तो कई स्तरों पर लोग बता रहे हैं दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत है कि अधिकारियों का फ़ोन स्विच ऑफ है, कई लोगों को फ़ोन मिला, ये फ़ोन स्विच ऑफ नहीं तो यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी किसी को? पैंडेमिक में भाई, जब पैंडेमिक है तो निकलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारे ऊपर जवाबदेही है समाज में। अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग को तो आना पड़ेगा ना मदद करने के लिए। तो आए हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं, अब लेके गए, अब देखिए कब तक व्यवस्थाएं बनती। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर निकाल दी गई, CMO संजय भटनागर, इन सब का नंबर, पर कभी किसी का नंबर नहीं मिलता। नंबर मिलाएंगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा, तो कट के मैसेज आएगा कोविड हेल्पलाइन, इस पर फ़ोन करिए। ये समस्याएं हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आपदा है तो कोऑपरेट करके हम लोग को भाई किसी न तरीके जो मरीज एडमिट हो रहा है या नहीं हो पा रहा तो उसको व्यवस्था दिलानी है भाई। हम लोग के ऊपर जवाबदेही है। वो लोग बेचारे बड़े परिवार के लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जैसे आप छात्र संघ के हैं जी, ये बातें क्या ऊपर मतलब आप लोगों का फीडबैक जा रहा है, कोई सुन रहा है बिल्कुल आप लोगों का? और आप बता रहे हैं कि आपको क्या, आप जो देख रहे हैं, जो आपके साफ गोई से जो आपका अनुभव है, बिल्कुल बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट तो हम लोग को पता है ना। अधिकारी तो अपने चैम्बर में और AC कमरे में बैठे हुए हैं, उनको तो फ़ोन मिलाइए तो फ़ोन काट के बता देंगे कोविड हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करिए, लेकिन समस्याएं तो यहाँ पे है ना। तो तब हम लोग को आगे यहाँ इनसे बात करनी पड़ रही। बात करने के बाद अभी हम लोग अंदर गए, नाम वाम लिखवा के आए, जितने लोगों को समस्याएं हो तो वो भी कुछ देख रहे हैं कि कहाँ खाली है कहाँ नहीं खाली है। लेकिन ऊपर के लोगों को सोचना चाहिए कि हम क्यों लोगों को बाहर निकलने का मौका दें। जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है तो हमको निकलने का मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन अब फ़ोन आ रहा तो मजबूरी में आना पड़ रहा है भाई। हम मतलब आपको रेगुलरली कितने फ़ोन आ रहे हैं इन दिनों? लगभग इनके पास 20-25-30 फ़ोन डेली आ जाते हैं। अंशुल जी हैं, हमारे पास 30-40 फ़ोन आ रहे हैं। कल रात में 11-12 बजे फ़ोन आया, किसी तरीके उनको ऑक्सीजन की कमी थी, तो चूँकि अपने संगठन में भी कई विचार के लोग अधिकारी और इसमें हैं, काम कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत करके किसी न किसी के माध्यम से दिलवाया जा रहा। रात के 2 बजे उनको मिला बेड, तो ऐसा नहीं मिल नहीं रहा, लेकिन रात के 12 बजे मैंने फ़ोन किया, 2 बजे मिला। लेकिन जो चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो सकती हैं उसके लिए इतने अधिकारी लोग फ़ोन स्विच ऑफ कर देना, कम्युनिकेट नहीं करना, ये समस्या है। लोग कह रहे हैं कि जैसे टेस्टिंग, मतलब अगर पूरी प्रक्रिया में ऊपर से नीचे देखें तो सबसे शुरुआत में टेस्टिंग नहीं हो पा रही, टेस्ट हो रहे हैं तो रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही। कई लोगों की ये शिकायतें हैं कि अगर कोविड पॉजिटिव होते हैं तो आपको वर्बली इन्फॉर्म कर दिया जाता है, आपको रिपोर्ट नहीं दी जाती। वो रिपोर्ट दाखिल होने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, भर्ती के लिए, वहाँ पर नहीं मिलता। CMO की पर्ची नहीं मिलती। उसके बाद ऑक्सीजन, आप खुद ही कोरोना पॉजिटिव हैं, अभी हम लोगों से फ़ोन से बात हुई तो खुद ही कोरोना पॉजिटिव है, और तो जो लोग का नंबर ऑनलाइन मिल रहा है उनका फ़ोन स्विच ऑफ है या फ़ोन नहीं उठेगा, तो मजबूरी में हम लोग को आना पड़ रहा है। अब टेस्टिंग वाला तो बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारा दबाव है। हम लोग भी विद्यार्थी परिषद है, सामाजिक संगठन है, 10 प्रकार के लोगों की अपेक्षाएं हम लोगों से भी होती हैं। हर प्रकार के लोगों की अपेक्षा है कि विद्यार्थी परिषद में हम जुड़े हैं। संघ काम कर रहा है क्या अभी? संघ सड़क पे काम कर रहा है, तो थोड़ा क्लैश नहीं लग रहा क्या? क्योंकि सरकार BJP की है, लोग नाराज़ हैं, प्रशासन लोग सरकार से भी हैं कि बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया। तो आप जैसे एक ही उससे हैं, एक ही फैमिली से हैं, ठीक है, ABVP BJP तो पॉलिटिकल फील्ड, हाँ ज़रूर कहते हैं आप लोग ये, पर परिवार आपका एक ही है, तो फिर ये क्लैश हो रहा है क्या ये फीडबैक में? क्योंकि आप लोग फील कर पा रहे हैं कि सिस्टम एक हद तक कोलैप्स कर चुका है, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, जिस मात्रा में लखनऊ में जिस प्रकार से फैला हुआ है उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है।
हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, बहुत सारी समस्याएं हमारे हैं, लेकिन उसी में हमें सर्वाइव भी करना है। और सर्वाइव तभी हो पाएगा जब एक दूसरे के हम लोग साथ देंगे, एक दूसरे से सहयोगी बनेंगे। हमें जो है सिर्फ नेगेटिविटी नहीं देखनी। हम अगर घर के अंदर बैठ के नेगेटिविटी देखते रहेंगे तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अगर किसी को समस्या है, हमारे माध्यम से उसकी कितनी मदद हो सकती है। कितने लोगों की आप तक पहुंच है? सवाल ये भी है ना कि हम लोग पॉलिटिकल फील्ड में नहीं, हम लोग समाज में काम करने वाले छात्र संगठन के लोग हैं, तो हम लोग के पास ज़्यादा किसी परिवार के जो बच्चे हैं जो काम इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके फैमिली के लोग भी हम लोगों को फ़ोन कर रहे हैं ना। हजारों फ़ोन हम लोगों के आ रहे हैं। हम लोगों ने अपने जो है अलग से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं कि विद्यार्थी परिषद के ये प्रमुख लोग हैं, आप इनसे बात करिए। किसी प्रकार की समस्या अगर आपको आ रही है तो आप ये मदद करेंगे। तो जो भी लोग हमसे संपर्क करते हैं, हम लोग उनका प्रयास करके समाधान लोग कह रहे हैं कि जैसे मंत्री हैं, मंत्री की निकली थी, ब्रजेश उनकी निकली थी चिट्ठी कि उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। बड़े बड़े IAS अधिकारी हैं, PCS वो हैं, उनको भी नहीं मदद मिल पा रही है। एक जज साहब थे, उनकी पत्नी मर गई, उनको एम्बुलेंस नहीं मिला घर के अंदर। तो ये जब वहाँ पे नहीं मिल पा रही मदद, तो आपके पास जो रोज़ाना हेल्प के लिए नंबर आते हैं, ईमानदारी से बताइए कितनों को पूरी मशक्क़त के बाद भी आप मदद मुहैया करा पाते हैं? मशक्क़त करने के बाद ही करा पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ के खड़े रहेंगे, बातचीत करेंगे, हो पाएगा। अब हम सोचे फ़ोन से कह दें, भाई साहब से बात हो जाए, उनसे हम कह दें तो फ़ोन तो उठ ही नहीं रहा, तो मदद ही नहीं कर पाएंगे। तभी हम लोग वहाँ आगे यहाँ आने पड़ रहा है। अपनी जवाबदेही थोड़ी तय कर रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या अपने सिस्टम में यही हो पा रही है कि कोई भी एक जवाबदेह आदमी नहीं जिसकी जवाबदेही हो कि हाँ, ये अगर यहाँ गड़बड़ हुआ तो इसकी जवाबदेही भी करेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री का कामकाज बताइए कि मुख्यमंत्री कितने प्रभावी साबित हुए? लोग कह रहे हैं कि अल्टीमेट मतलब अगर तारीफ़ है और अगर वो CM की है अच्छे कामों के लिए, तो अभी जो अराजकता और व्यवस्था है वो उसके लिए भी तो CM जिम्मेदार हुए। बिल्कुल CM जिम्मेदार हैं, तो अराजकता कहाँ हो रही है? रातों रात अगर ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हो जा रही हैं PGI में, रातों रात रेमडेसिविर पर अगर नहीं मिल रहा तो उनके ऊपर राजस्व लग रही है, तो त्वरित कार्रवाई हो रही है ना। जो कालाबाजारी चल रही है, जो सिस्टम के लोग बैठे लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे व्यापारी हो, जो दवाइयों को काला बाजार कर, उस पर तो कार्रवाई मुख्यमंत्री जी कर ही रहे हैं। PGI में कुछ लोगों ने कि हम लोग भी समाज में अगर काम कर रहे हैं तो सामाजिक रहते हुए काम करना, क्योंकि आज हमें ये आपदा है, हमको सबको मदद करनी है, हमको व्यापार नहीं बढ़ाना है इसमें, हमें रेमडेसिविर को ब्लैक में नहीं। मार्केट से दवाएं गायब हैं, मार्केट से दवाएं गायब हैं, सिलेंडर की कीमतें 30-30 गुना 20-20 गुना ज़्यादा पे बढ़ गई हैं। बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लोग, आप बहुत ज़्यादा। मैं अभी सर्जिकल आया और दे ही नहीं रहे हैं, और पब्लिक कह रही कि मनचाहा जो है आप हमसे ले लीजिए रेट, लेकिन दे दीजिए, लेकिन कहीं कोई नहीं दे रहा। किस तरीके से क्या आपका कोई है पॉजिटिव? नहीं, हम तो आए थे ऑक्सीमीटर लेने, तो और बिटिया का कोविड टेस्ट कराना है, उसको प्रॉब्लम है, तो वही पता करें कहाँ कोविड टेस्ट हो रहा है। आप कहाँ रहते हैं? मैं हुसैनगंज में रहता हूँ। हुसैनगंज, वहाँ अगल बगल में कोई प्राइवेट जो है, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट लैब जो है नहीं हो रहा, क्या बोल रहे हैं वो? हम गए पता करने, बंद हैं, नहीं होगा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कह रहे कि अभी 8 दिन हम बंद रखेंगे, 8 दिन बाद ऑनलाइन आप करिए बात, पहले हमको पेटीएम कर दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन कंसल्ट करूँगा। तो आपने ऑनलाइन पेमेंट की कोशिश की क्या? वो रास्ता जाके हमने पहले क्या ऑक्सीमीटर ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा, ये आपसे कहा? टेस्ट नहीं, मतलब कंसल्ट करने के लिए। अच्छा, कंसल्ट करने के लिए, उसके बाद टेस्ट ऑनलाइन के लिए पता कर रहे कि वो टेस्टिंग के लिए कि कोविड टेस्ट कहाँ हो रहा है, उसी के लिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ। आपकी बेटिया को क्या सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स ये है कि उसको फीवर नहीं उतर रहा है, बाकी तो ठीक है, बोल चाल रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसको जो है मतलब जो है थोड़ी सी कहीं सांस लेने मतलब कोई खास नहीं, लेकिन ऐसा है। कितने साल की हैं वो? 21 साल की है। और वो घर में क्या आपने उन्हें अलग रखा हुआ है? अलग रखा हुआ है, अलग रखा हुआ है। आपके पास पड़ोस में किसी को कोरोना है? नहीं, किसी को नहीं है, किसी को नहीं। आपके जानकारी में ये कोविड टेस्ट कराने गई थी बलरामपुर, हो सकता है कि वहीं से कुछ हुआ हो। कोविड टेस्ट करवाने गई थी अपना? 8-10 दिन पहले, क्योंकि इसका KGO में इलाज चल रहा था, तो उसके लिए वो कोविड टेस्ट मांगते थे, तब वो एंट्री लेते थे। तो वो हुआ भी नहीं, वहाँ उस दिन टेस्टिंग भी कराई, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ, ऑनलाइन कुछ शो ही नहीं किया उसने, तब क्या करें। तो आप कितने बजे से यहाँ हैं? मेरे को 1-1.5 घंटा हो गया, मैं पता कर रहा हूँ इधर उधर। अब कैसे इधर उधर, जैसे यहाँ पे कोई सुन रहा है? ये ऑक्सीमीटर लिया है, इसका मार्केट रेट पहले 900 रुपये था, इस समय 1500 रुपये का दिया है। ये लेवल चेक करने के लिए होता है कि आपके क्या कितना ऑक्सीजन लेवल है आपका?